नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वियना अभिसमय या वियना कन्वेंशन के बारे में। इसमें उन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो यूपीएससी व स्टेट पीसीएस व अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाए तो आपका बिल्कुल ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वियना कन्वेंशन, वियना अभिसमय, हिंदी में क्या कहते हैं, वियना अभिसमय। आजाद और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर सबसे पहले 1961 में, कब, 1961 में, 1961 में वियना कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया जिसमें राजनयिक को विशेष अधिकार दिए गए। इसके 2 साल बाद 1963 में, 1961, इसका डेवलपमेंट देखिए, 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी संधि से मिलती जुलती एक और संधि का प्रावधान किया। इसी संधि को वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के नाम से जाना जाता है। इसी संधि का ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था। अब ये याद रखिएगा, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? इसका ड्राफ्ट तैयार किया था इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने। और 1964 में यह संधि लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1964। तो वियना कन्वेंशन कब एक्टिवेट हुआ, कब लागू हुआ? 1964 में। वियना संधि के मुताबिक राजनयिक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। इस संधि के आर्टिकल 36 के अनुसार अगर कोई देश किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को तुरंत इसकी सूचना देनी पड़ेगी। गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक के आग्रह पर पुलिस को संबंधित दूतावास या राजनयिक को फैक्स करके इसकी सूचना भी देनी पड़ेगी। इसी फैक्स में या इस फैक्स में पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, गिरफ्तारी की जगह और गिरफ्तारी की वजह भी बतानी होगी, जिसका मतलब है कि गिरफ्तार विदेशी नागरिक को राजनयिक पहुंच देनी होगी। ये क्लियर हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से कानून है जो हम सबको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा कर लिया जाए। सबकी तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उनकी। जैसे आर्टिकल 5 क्या कहता है इसका, वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 5 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत काउंसिल के 5 कामों को लिस्ट किया गया है। इन कामों में मेजबान देश में अपने देश और नागरिकों के हितों की रक्षा करना, साथ ही आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रिश्तों को 2 देशों के बीच कायम रखना। किसके तहत? आर्टिकल 5 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 23 में बताया गया है कि इसके तहत कोई भी मेजबान देश किसी भी समय किसी भी काउंसलर को देश से बाहर निकाल सकता है। ऐसे में उस काउंसलर को भेजने वाले देश को एक तय समय के अंदर इस व्यक्ति को वापस बुलाना होगा, नहीं तो वह व्यक्ति अपने बचाव का अधिकार खो देगा। अगला आर्टिकल 31 क्या कह रहा है? मेजबान देश अपनी सीमा में किसी भी समय काउंसलर को दूतावास में दाखिल होने से रोक सकता है। साथ ही वह अपने क्षेत्र को घुसपैठ या नुकसान होने से बचाने के लिए पूरी तरह से आज़ाद होगा। आर्टिकल 35, किसी भी काउंसलर और उसके देश के बीच कम्युनिकेशन की आज़ादी होगी और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। काउंसलर का बैग कभी भी नहीं खोला जाना चाहिए और ना ही उसके कुरियर को भी कभी हिरासत में लिया जाएगा, ऐसा समझौता किया गया है आर्टिकल 35 में। जबकि आर्टिकल 36 क्या कहता है? विदेशी नागरिक जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया, उन्हें बिना किसी देरी के उनके देश के दूतावास या फिर कॉन्सुलेट से संपर्क कराया जाना चाहिए। उन्हें सूचना दी जानी चाहिए कि अगर विदेशी नागरिक अनुरोध करता है तो फिर पुलिस को नोटिस फैक्स के जरिए दूतावास या फिर कॉन्सुलेट तक भेजना होगा। इस नोटिस में उस व्यक्ति का नाम, उसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, इसकी जानकारी, अगर संभव हो तो गिरफ्तारी की वजह की जानकारी दी जानी चाहिए। अब ये चर्चा में क्यों आया? 2-3 कारण हैं। एक अभिनंदन का मामला है और जाधव जी का मामला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको भी चर्चा कर दे जिससे आपको समझ में आ जाए इसका पूरा सिनेरियो क्या है, ये क्यों चर्चा में है, क्यों यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आपको पता चल जाए। 26 जनवरी को भारतीय एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर्स ने 27 फरवरी के सुबह जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश की।
जिसके बाद भारतीय फाइटर विमानों ने उड़ान भरी और इसका जवाब दिया। इस दौरान भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 भी क्रैश हो गया। इसे उड़ा रहे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे। पाकिस्तान की तरफ से अभिनंदन के 2 वीडियो जारी किए गए। एक वीडियो में भीड़ उनके साथ मारपीट कर रही है, दूसरी वीडियो में उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वे सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक मामला ये है, ये था अभिनंदन वाला मामला, ठीक है। और जाधव वाला मामला समझ लेते हैं। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव फिलहाल जेल में बंद है। पाकिस्तान का आरोप है कि वो जासूस है। वहीं भारत कहता है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया। भारत की ओर से पाकिस्तान के इस एक तरफा फैसले को ICJ में चुनौती दी है। इस मुकदमे में ICJ में भारत का पक्ष बेहद मजबूत है। बहरहाल जाधव मामले सुनवाई में ICJ में चल रही है, ठीक है ना। ICJ में सुनवाई अभी चल रही है, अभी इस पर कोई विशेष फैसला नहीं हो पाई। अब इसकी मेन बातें समझ लिया जाए जो हमेशा याद रखना है। तो पहला क्या है? पहला है वियना संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत अब तक 191 देशों ने अपनी सहमति जताई अर्थात हस्ताक्षर किए हैं। वियना संधि में कुल 54 आर्टिकल हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कितने आर्टिकल हैं? कुल 54 आर्टिकल हैं। 1961 में वियना कन्वेंशन हुआ था जिससे इस अंतरराष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया। इसका प्रावधान कहाँ से किया गया? तो वियना कन्वेंशन 1961। अब कब इसके लिए प्रोविजंस किए गए? 1963 में। कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1964 में। ये मैंने बताया है। इस तीसरा चौथा बात क्या है? इस संधि के तहत दूसरे देशों में जाकर कार्य कर रहे राजनयिक को विशेष अधिकार दिया गया है। पांचवा, इसके 2 वर्ष उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ ने वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन के नाम से नई संधि का प्रावधान किया जिसमें 179 देशों की सहमति अब तक बनी है और ये प्रावधान किया गया है 78, 79 इस प्रकार से। क्लियर है? 179 देशों की सहमति अब तक बनी है। ये कहाँ बताया गया? आर्टिकल में नहीं, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये नहीं सही है, ठीक है। अब यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ये बात को यहाँ तक रखिएगा, ठीक है। आगे अगला, भारत द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में इसी नए संधि के आधार पर जाधव का मामला जो है उठाया गया है ICJ में कि ये गलत कर रहा पाकिस्तान के पास ये अधिकार नहीं कि उसे फांसी दे, क्या करे। बहरहाल फांसी पे रोक लग गई है, ठीक है। भारत का पक्ष भी काफी मजबूत है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का जो है आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको करना क्या होगा? 9452936338 पर जो है आपको व्हाट्सअप करना होगा अपना नाम और जगह का नाम, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।